नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 2 साइंस की बात करेंगे। अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की बात करेंगे। साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे। संभावित प्रश्नों की बात करेंगे एग्जाम के जज से जो इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड जो है आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाइए इन 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। जिनमें से पहला प्रश्न आपके ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी आंखें जो है किस स्तनधारी प्राणी की होती है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए हिरण। लेकिन कहीं कहीं आपको अदर भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो वह देश कहलाया जाता है दोस्तों आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। वह उद्योग आपका विद्युत कहलाता है। विद्युत उद्योग में जो है अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी सीले ने किया। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया है? हेनरी सीले ने किया। अगला जो प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना इसलिए पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, दाब अधिक होता है। दाब के कारण जो है खाना अधिक पक जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। अगर हम किसी चीज का दाब बढ़ाएंगे तो जो जल का क्वथनांक हो जाता है वो भी बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किसका है? न्यूटन का नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम कहला जाता है। न्यूटन का तृतीय नियम। तो न्यूटन का तृतीय नियम है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि तांबा अर्थात कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा कहलाता है। तो तांबा और कॉपर का जो शत्रु तत्व कहलाता है वह आपका गंधक तत्व कहलाया जाता है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। आप अक्सर देखते होंगे सुबह जब सूर्य आपको पूर्व दिशा में दिखाई देता है तो वह लाल होता है, जब पश्चिम दिखाई में डूबता है तब भी लाल होता है। तो लाल रंग जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का क्या है, प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, इसलिए लाल हमें प्रतीत होता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तब आपका जवाब होना चाहिए हेनरी बेकल ने की थी। यह दोस्तों 1903 में मेरी और पेरे क्यूरी के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार में सम्मानित भी किया गया है। और 1896 में हेनरी बेकरल के प्रयोग से रेडियो एक्टिविटी का पता चला। 1896। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? सभी बताइए। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनकी बीच एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो 5 प्रतिबिंब होगा और एक वास्तविक वस्तु होगी। अगर वास्तविक वस्तु पूछा जाएगा कि इसमें से वास्तविक वस्तु कितनी होगी, तो वास्तविक वस्तु एक होगी और प्रतिबिंबों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी? प्रतिबिंबों की संख्या 5 हो जाएगी।
पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला होता है यह वह एक अवतल लेंस की भांति जो है बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इकाई की जो समस्त व्यवस्था होती है उनमें से विशिष्ट गुरुत्व इकाई की मात्रा जो है समान होती है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? आप सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। यदि कोई मनुष्य दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो आंसर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 मीटर प्रति सेकंड इज द राइट आंसर। अगला है कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? अक्सर आप देखते होंगे जो कार, ट्रक, बसें होती हैं उनके बगल में एक मिरर लगा होता है और वह जो मिरर होता है वह दर्पण का लगा होता है। कौन सा होता है? ड्राइवर के सीट के बगल में दर्पण लगा होता है, वो भी आपका उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हो तो ऐसा तत्व दोस्तों उपधातु ही होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह आपके उपधातु कहलाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है, टॉप 50 क्वेश्चंस है। वनस्पत विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पत विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस की बात करेंगे। यह वनस्पत विज्ञान में कृषि के अभ्यास को शामिल करने वाले पहले व्यक्ति थे, थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो लोहे और इस्पात में सबसे ध्वनि की चाल अधिक होती है और ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? तो ध्वनि का वेग जो है ठोस में अधिकतम होता है यानी इस्पात में, लेकिन गैसीय अवस्था में या गैस में जो है ध्वनि न्यूनतम होता है। और ध्वनि का जो माध्यम होता है वह विक्षोभ होता है। क्या होता है? ध्वनि का माध्यम विक्षोभ होता है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा हुआ है। बाहें जो होती हैं जिसे हम भुजा कहते हैं, दोनों हाथ फैलाए हुए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग कितना बढ़ जाएगा? एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान होगा, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति कोई घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा हुआ है तो एकाएक वह बाहें अगर सिकोड़ लेता है तो उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? घटेगा, लेकिन उसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा। अगर कोणीय वेग पूछा जाए तो कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी? या नहीं कह सकते, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शंस आए। तो चंद्रमा पर एक कोई बम विस्फोट होगा, इसकी आवाज पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है पलायन वेग। क्या हो जाएगा? पलायन वेग इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा तो 2% बढ़ जाएगा। अंडर रूट 4 गुना बढ़ेगा और रूट के बाहर 2 गुना बढ़ेगा, दोनों में से आ सकता है। अंडर रूट 4 आ सकता है या 2 आ सकता है, तो दोनों कंडीशंस आपके सामने आ सकती है। तो दोनों कंडीशनों को आपको ध्यानपूर्वक स्टडी करना है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है
तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, वह अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि झूला झूलती है और उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्त क्या होगा, अपरिवर्तित ही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, हम रेडियो की गुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह किससे संबंध होता है, वह अनुनाद के कारण संभव होता है। जो रेडियो की घुंडी घुमाकर हम स्टेशनों के प्रोग्राम जो सुनते हैं, ठीक है, विभिन्न स्टेशनों के, वह किसके द्वारा संभव है, अनुनाद के कारण संभव हो जाता है। वेंचुमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, जल के प्रवाह की दर मापी जाती है। तो जल की प्रवाह की दर किसके द्वारा मापी जाती है, वेंचुरीमीटर की बात करते हैं। अगला है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। चौराहे पर पानी की फुहारे गेंद नाचती रहती हैं क्योंकि पानी का वेग क्या होता है, अधिक होने से क्या है, दाब फिर घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तन हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़न आधी रह जाए तो दिन कितना होगा। तो यह कोई द्रव्यमान परिवर्तित ना हो और पृथ्वी अपनी वर्तमान जो त्रिज्या है वह अगर कर सिकुड़ कर आधी हो जाती तो दिन कितने का होगा, 12 घंटे का होगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा। तो किसी पिंड को अगर पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो पृथ्वी पर वह कभी नहीं लौटेगा। क्या है, पृथ्वी पर नहीं लौटेगा, क्योंकि वह जब वायु में चला जाएगा, क्षोभमंडल के ऊपर जब चला जाएगा, और वहां पे सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से फेंका जा रहा है, तो पृथ्वी पर वह फिर कभी पिंड वापस नहीं आएगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो उपग्रह में अगर समय जानना है तो अंतरिक्ष यात्रियों को स्प्रिंग घड़ी का जो प्रयोग करना चाहिए। बाकी ये घड़ियां आपकी काम नहीं होगी, वहां पे केवल स्प्रिंग घड़ी ही यूज आएगी। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री में, अंतरिक्ष की बात करते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का तल गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो रही लेकिन द्रव्यमान अगर वही है तो पृथ्वी के तल का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वह 2% घट जाएगा। कितना होगा, 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, दाब का मात्रक पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता वाला। विशिष्ट ऊष्मा ऊंची हो मतलब जल्दी गर्म हो, लेकिन चालकता उसमें कम होनी चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, उसका ताप भी बढ़ जाता है घर्षण के कारण। झरने में जल ऊंचाई से गिरता है नीचे में तो उसका ताप क्या है, वह बढ़ जाता है। केल्विन तापमानी में बर्फ का गलनांक कितना हो जाता है, तो 0 की बात करें, -0 डिग्री केल्विन। अगला है, बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है। तो बाटनी शब्द की उत्पत्ति जो है आपकी ग्रीक भाषा शब्द से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम कहलाया जाता है। तो रेडियो एक्टिव जो धर्मिता होती है क्यूरी इसकी इकाई का ये नाम हो जाता है, रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई क्यूरी। अगला, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। सभी लोग बताइए, तरंग दैर्ध्य बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चैप्टर आपको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। तरंग दैर्ध्य के चैप्टर से अवश्य प्रश्न आएगा। वर्ण क्रम हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया। तो किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, बैगनी। बैगनी का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह 400 नैनोमीटर होता है, जो सबसे छोटा कहलाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सिंपल सी बात है, 7 रंग होते हैं।
7 रंगों में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और अन्य आपके हो जाते हैं इंद्रधनुष के 7 रंग। और अक्सर ये बारिश के मौसम में आपको देखने को मिल जाता है। अगला है सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। आपने शायद पढ़ा होगा, फिजिक्स का प्रश्न है। तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल -2 सेकंड होता है। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल आपने शायद फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी किया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातुएं के उदाहरण जानना बहुत जरूरी है। तो स्टील हो गया, पीतल हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या है, मिश्र धातुएं कहलाती हैं। किसी धातु का किसी अन्य धातु या धातु के साथ मिलाकर बनाया गया संगामी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। जैसे टांके में कलई करना, सीमा समान मात्रा में मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील, टांका, पीतल, कांसा, ये सारे क्या है, मिश्र धातुएं हो जाती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो हास गैस आपकी ईंधन गैस नहीं कहलाती, ठीक है। हास गैस ये ईंधन गैस नहीं कहलाती। हंसने वाली गैस, कोई हंस गैस बोला जाता है। अगर उसको आपने सूंघ लिया है, बहुत हंसी आती है। और हास गैस या हंसने वाली गैस का नाम क्या है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्या हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो वह तत्व जब प्रबल क्षारीय बनाता है, ऑक्साइड में बनता है, वह हमारा बनाता है जो ऑक्साइड में और ऑक्सीजन से जलता है, सोडियम कहलाता है। और ये सभी लोग जानते हैं, रिक्टर स्केल जो है किससे नापने या किसके नापने में प्रयोग होता है। तो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है रिक्टर स्केल के द्वारा। 0 से लेकर 9 तक वहाँ पे अंकित होते हैं। प्रत्येक अंक में जो है, अगर 0 पे है, 0 से 1 आने में, 1 से 2 अंक आने में लगभग उससे 10 गुना जब भूकंप की तीव्रता होगी वह 2 में आएगा। इससे 10 गुना भूकंप की तीव्रता होगी तो 3 में आएगा। 0 से लेकर 9 जो है अंक वहाँ पे वो अंकित किए रहते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो डायनामाइट के आविष्कारक जो है अल्फ्रेड नोबेल हो जाते हैं। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग किए लिए जो है किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो चिकित्सा व युद्ध उपयोग के लिए जो है लेजर किरणों पर जो है नवीनतम अनुसंधान किया जा रहा है। आकाश में नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर विकिरणों का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का जो रंग है हमें नीला दिखाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका जो पिच होगा वह अधिक सुनाई देता है। अगर कोई भी वाहन तेज आता हुआ अगर हॉर्न सुनाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। सूती और ऊनी रेशे में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो जब जलाएंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यह सूती है या ऊनी, तो जलाकर ही पता किया जा सकता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। और जो काला रंग होता है वह ऊष्मा के शोषक होते हैं और सफ़ेद रंग बुरे अवशोषक होते हैं। बैड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है कि पारा पानी में तैरता है। यही कथन गलत है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है, सभी लोग जानते हैं। कैलोरी की मापन इकाई क्या है। तो कैलोरी हम किस में मापते हैं, ऊष्मा में मापते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो पैरेलल ऑर्डर में जोड़े जाते हैं। जो विद्युत संयंत्र होता है वह
पैरेलल आर्डर में जो है जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न है, केतली में पानी गर्म होने का उदाहरण होता है संवहन के कारण। कन्वेक्शन। केतली में जो पानी गर्म होता है वह संवहन के कारण होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन धातु का सबसे गलनांक अधिक होता है। किस धातु की बात करेंगे? गलनांक की बात करते हैं तो सबसे अधिक टंगस्टन धातु का होता है। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती? ध्वनि की गति जो है सर्वाधिक किसमें होती? जल में होती। सभी लोग बताइए। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। देखिए, ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है, फिर तरल में होती है, फिर गैसों में धीमी हो जाती है। यहाँ पे अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि क्या दिया गया है। कोई भी ठोस दिया गया होगा वस्तु तो ठोस में सबसे अधिक जो है ध्वनि की गति होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ जल दिया गया तो ठोस के बाद आता है तरल पदार्थ में, तरल पदार्थ के बाद आता है गैसीय अवस्था। तो तीनों चीज़ों आपको ध्यान देना। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसे दिखाई देता है? तो लाल रंग का गुलाब में अगर आप उसमें हरी रोशनी डालेंगे तो वह आपका काला हो जाएगा। लाल में अगर आप हरी रोशनी डालते हैं तो वह क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, काला बन जाता है। डायनेमो का अर्थ क्या होता है? डायनेमो का अर्थ होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना ही डायनेमो कहलाता है। विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। कोई भी विलेय है उसको विलयन से पृथक करना है तो वाष्पीकृत कर दीजिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों खराब होने से क्यों बचाते हैं? तो रेफ्रिजरेटर होता है जो फ्रिज होता है आपके घरों में है। रेफ्रिजरेटर जो होता है वह न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय कर देता है, क्योंकि तापमान कम हो जाता है तो वहाँ पे जीवाणु और फफूंदी क्या हो जाते हैं? वो निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि तापमान के साथ ही वह जीवाणु कवक सक्रिय होते हैं। सबसे ठोस पदार्थ कौन सा कहलाता है? तो सबसे ठोस पदार्थ हीरा माना गया है। एक अशोशक्ति के बराबर कितने वाट होता है? तो एक अशोशक्ति जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? यह भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये 7 रंग होते हैं तो 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, बीच का रंग क्या होता है? तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले से दूसरे नंबर पे कौन सा रंग होगा, तीसरे में कौन होगा, सारी चीजें जानना जरूरी। तो बीच का रंग आपका हरा रंग हो जाता है। अगला है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वाक्समैन ने की है। अगला है, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की? तो अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज आपके फर्मी ने की है। किसने की है? फर्मी ने की है। इसके बाद हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज जो है आपकी केवेंडिश ने की थी। नोट कर लीजिए। गुण सूत्रों में विभाजन न, सभी कमेंट कीजिएगा। तो गुण सूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका में विभाजन होता है उसे ही असूति विभाजन या एमाइटोसिस कहते हैं। अगला है, आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितने किलोमीटर होती है? तो आयनोस्फीयर की ऊंचाई 100 किलोमीटर होती है। अगला है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो केवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी। गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे ही एमाइटोसिस या असूति विभाजन कहा जाता है। अगला है, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है तो वह कहलाती है उपतारा। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का जो नियमन करती है वह कहलाती है उपतारा। तो आई होप ये 50 प्रश्न आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। शिक्षक भर्ती में नंबर 1 टीटी फैमिली से आप जुड़े हुए हैं। जायसवाल कोचिंग सेंटर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है, जहाँ पे राष्ट्रहित में शिक्षा की बात की जाती है, शिक्षा ही प्रकाश की बात की जाती है। तो सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम। मैं मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।